छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रविवार की सुबह का अखबार पढ़ रहे थे। तभी अखबार में उन्होंने ये खबर देखी और सीधा इस बिटिया को फोन कॉल ही कर दिया। फोन कॉल भी वीडियो कॉल। अब सोचिए बिटिया की क्या हालत हुई होगी। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों एक अलग ही रंग में है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आज क्या किया, आज सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे थे, रविवार की सुबह थी और अखबार में देख रहे थे कि भाई प्रदेश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। तभी उनकी नजर एक खबर पर अड़ जाती है। ये खबर थी प्रदेश की एक बेटी की जो बैडमिंटन को खेलती है, बैडमिंटन की चैंपियन प्लेयर है, लेकिन आर्थिक तंगी से जूझ रही है। उसके पिता मजदूरी करते हैं और घर के सहयोग के लिए, घर की आर्थिक व्यवस्था में हाथ बटाने के लिए मां आंगनवाड़ी में काम करती है। लेकिन बेटी का जज्बा इस कदर है कि वो बैडमिंटन के जिस खेल में जाती है वहां जीतकर आती है। अब जब मुख्यमंत्री की नजर इस खबर पर पड़ी तो उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि मुझे इस लड़की से बात करनी है, छत्तीसगढ़ की इस बेटी से मेरी बात कराओ। अब अधिकारियों ने जैसे तैसे बेटी का नंबर ढूंढा। ये बेटी है रितिका ध्रुव, जो धमतरी की निवासी है, धमतरी की रहने वाली है और बैडमिंटन की जबरदस्त प्लेयर है। और मुख्यमंत्री यही देखकर उन्हें लगा कि भाई अगर ये बेटी इतना जोरदार तरीके से बैडमिंटन खेलती है, जबरदस्त तरीके से खेलती है, तो कोई भी आर्थिक तंगी इसके और बैडमिंटन के बीच में नहीं आनी चाहिए। उन्होंने सीधे वीडियो कॉल लगवा दिया। अब आप सोचिए, एक मजदूर की बेटी है जो रविवार की सुबह कुछ ना कुछ अपना काम कर रही होगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधे उसे वीडियो कॉल कर देते हैं। जब रितिका फोन कॉल उठाती है, वीडियो कॉल उठाती है, तो सामने विष्णुदेव साय बैठे हुए नजर आए। अब रितिका को यकीन नहीं हुआ। रितिका ने सोचा कि ये क्या हो रहा है। मतलब रितिका ने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या, रितिका तो ये भी नहीं सोचती थी कि कोई अधिकारी उसे फोन करेगा या कभी विधायक का भी फोन आएगा। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फोन कर दिया। रितिका देखकर दंग रह गई, हैरान रह गई। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था वो सपने में है या वाकई में वो हकीकत में है। लेकिन विष्णुदेव साय ने रितिका से बातचीत करनी शुरू की और उन्होंने बताया कि मैं विष्णुदेव साय हूं, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हूं और मैंने आपकी ये खबर अखबार में देखी, इसलिए मैंने आपको फोन किया। इसके बाद विष्णुदेव साय ने रितिका से उनका हालचाल जाना, उनके खेल के बारे में जाना, घर परिवार के बारे में जाना और उनका हौसला बढ़ाया। सभी प्रदेशवासियों को जय जोहार। आप सभी को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती, जनजाति गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई। भगवान बिरसा मुंडा जी देश के जनजातीय समुदायों के शौर्य, साहस, पराक्रम और बलिदान के प्रतीक हैं। वे उन सभी अमर सेनानियों और बलिदानियों के प्रतीक हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। जनजातीय गौरव दिवस का यह अवसर देश के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करने का अवसर है। अंग्रेजों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में भी वीर नारायण सिंह जी, गुंडाधुर जी, गेंद सिंह जी जैसे जनजातीय सेनानियों ने लड़ाई लड़ी और अपना बलिदान दिया। यह अवसर देश के विकास में जनजातीय समाज के योगदान को सम्मानित करने का भी अवसर है। जनजातीय संस्कृति प्रकृति से प्रेम करने की संस्कृति है। यह संस्कृति सौहार्द की संस्कृति है। यह अवसर जनजातीय समुदाय के विकास में सभी की संपूर्ण भागीदारी का संकल्प लेने का अवसर है। मैं आप सभी लोगों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। विष्णुदेव साय ने कहा कि आप इतना बेहतरीन बैडमिंटन खेलती हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने इस खेल के जरिए, अपनी इस प्रतिभा के जरिए ना सिर्फ छत्तीसगढ़ का, ना सिर्फ अपने माता पिता का, बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाइए, पूरी दुनिया में जाइए और भारत का तिरंगा लहराइए। विष्णुदेव साय ने कहा कि बैडमिंटन के लिए आपको जिस किसी भी मदद की जरूरत होगी वो मदद मैं करूंगा, छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार करेगी। आपको सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देना है, आपके खेल की जिम्मेदारी हमारी होगी। अब जब मुख्यमंत्री से रितिका ने इन बातों को सुना तो बेहद भावुक हो गई। रितिका को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसे लगा कि शायद आज उसकी बैडमिंटन की जो मेहनत है वो कारगर साबित हुई। जो कई सालों से वो इस लगन के साथ खेल खेल रही थी, उसे लगा कि शायद अब उस पर किसी की नजर पड़ी है और उसकी प्रतिभा को अब किसी ने सराहा है। मुख्यमंत्री ने पूरा विश्वास दिलाया, पूरा आश्वासन दिया कि आप बैडमिंटन खेलिए, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़िए और हमारी सरकार
पूरी तरह से आपके साथ है। इसके बाद रितिका ने भी बातचीत की। रितिका ने बताया कि अभी मैं बेंगलुरु गई थी, जहां पर मैंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल पर बैडमिंटन खेला, फिर उड़ीसा भी गई थी और अब उसका सपना है कि वो ओलंपिक के लिए तैयारी करे। इस पर भी सीएम साय ने कहा कि बिल्कुल आप तैयारी कीजिए और जो भी मदद आपको चाहिए होगी छत्तीसगढ़ सरकार से वो हमें बताइए। आपको खेल के लिए पैसों की जरूरत है, अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है, अच्छे बैडमिंटन की जरूरत है या कोई कोच की जरूरत है, आप हमें बताइए। डाइट की जरूरत है, हम वो तमाम जरूरतों को पूरा करेंगे। तो रितिका की तो सुबह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बना दी और उन्होंने देखिए मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं और मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए। देखिए चाहते तो विष्णुदेव साय किसी अधिकारी से भी फोन करवा सकते थे, लेटर भिजवा सकते थे, ईमेल व्हाट्सएप कुछ भी करवा सकते थे, किसी विधायक को बोल देते, अपने किसी मंत्री को बोल देते, लेकिन प्रदेश के मुखिया की क्या जिम्मेदारी होती है ये विष्णुदेव साय ने बताया है। उनको पता था कि एक फोन कॉल अगर मेरे मंत्री की तरफ से जाएगा तो भी ये बिटिया खुश होगी, तो भी इसके लिए सुविधाओं का इंतजाम होगा, लेकिन अगर मैं फोन करूंगा तो जो एक मुखिया वाला एक भाव होता है ना, प्रदेश की जनता को जो एक उम्मीद रहती है कि हमारे मुखिया हमारे साथ हैं, तो अब ना सिर्फ रितिका के खेल के प्रदर्शन में निखार आएगा बल्कि उसकी जिंदगी में भी एक सकारात्मक बदलाव आएगा। और ये सिर्फ आज नहीं हुआ है, बीते दिन की भी हमने आपको कहानी सुनाई थी जब निशा यादव को सीएम विष्णुदेव साय ने फोन कर दिया था। वही निशा यादव जो अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो पर्वत की फतह करने के लिए तैयार हैं, उन्हें भी फोन कॉल किया था और उन्हें भी पूरी तैयारी के लिए आश्वासन दिया। तो ये विष्णुदेव साय इन दिनों छत्तीसगढ़ में कमाल कर रहे हैं और खेल प्रेमियों के लिए इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। लोग कहते हैं कि भाई खेलोगे पढ़ोगे क्या बनोगे, लेकिन जब प्रदेश के मुखिया उन्हें फोन करते हैं तो फिर इन्हीं लोगों को अपनी ये सोच भी बदलनी पड़ जाती है। और छत्तीसगढ़ माटी में जो बेटी ये खेल की प्रतिभा के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय के इस फोन कॉल ने उसके पंखों की उड़ान और भी तेज कर दी है। लिबरल टीवी पर यह स्टोरी आपको कैसी लगी है ये हमें कमेंट बॉक्स पर तो बताएं और छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के दर्शक जो हमारे हैं, इसको शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। भाई माटी की स्टोरी है आपकी, बिल्कुल शेयर कीजिए।